करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात के मार्फत स्वरूप, हकजात के हकीकत स्वरूप, हकजात के आवेश स्वरूप और हकजात के हुक्म के स्वरूप, आपके हर स्वरूप नूरी हैं और उनके चरणों पर मैं फिदा होकर इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा फरमाती हूं। कृपया करके कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, आशीष हम सबके ऊपर अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहती है। हम ही भूल जाते हैं कि ये हो भी रही है कि नहीं। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग का चल रहा है परमहंस श्री जुगलदास जी द्वारा लाया हुआ धामधनी का खत प्रेम पत्र, जिसके 7वें हरफ का अवलोकन करेंगे आज हम लोग। लेकिन उसके पहले ये जान ले कि धामधनी क्या कह रहे हैं इस प्रेम पत्री में। हम सब ने पढ़ा तो है, लेकिन धामधनी कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के संग एक तन, एक दिल, एक चित्त, एक मन, एक रूप, एक स्वरूप, एक हकजात का स्वरूप होकर परम धाम में विराजते और उनके ही हुक्म से ये हकजात स्वरूप हकीकत और मार्फत के रस लेकर इस संसार में आवेश स्वरूप में प्राणनाथ कहलाए। श्री जी साहब जी मेहरबान कहलाए। तो जैसे अरस परस से धाम धनी अपनी रूहों के संग परम धाम, जब धनी देवचंद्र जी के कलेवर में जहां श्यामा जी के स्वरूप को पधारा, तो श्यामा जी के स्वरूप को अलग से नहीं पधारा, उनके संग हकजात का पूरा स्वरूप। हकजात तो सुंदर साथ आप समझते ही हो, कई बार बताया जा चुका है, फिर से एक बार कह देते हैं। और तो कोई है नहीं
बिना एक हक जात। किसी और बात की कल्पना भी दिल में ना आए, क्योंकि हक जात को छोड़कर कुछ दूसरा है नहीं। और हक जात का भाव क्या है? जात कहते हैं दिल को। हक के दिल के अलावे कुछ और नहीं है। हक यानी अक्षरातीत, नूर जमाल, उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप अर्श की हकीकत होती है, अर्श की खिलवत होती है। और हक जात का मूल स्वरूप मार्फत स्वरूप होता है, जो धाम धनी के दिल में होता है। तो हक जात एक ऐसा धाम धनी ने शब्द दिया कि हक के दिल में परम धाम का हकीकत स्वरूप विराजता है। हक, हादी, अर्स, मोमिन, राजी, श्यामाजी, परम धाम का पूर्ण स्वरूप, अनंत स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियां। तो हक, हादी, अर्स, मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। और हक दिल क्या है? हक जात है। और हक, हादी, अर्स, मोमिन क्या है? अर्श की हकीकत का स्वरूप है। और इसका मूल है मार्फत स्वरूप, हक जात स्वरूप, धाम धनी के दिल का स्वरूप। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत। तो हक की वाहिदत जो है वही हकीकत है, क्योंकि हक का दिल वाहिद है, एक है। और जब वो उसकी लहरों के द्वारा परम धाम का हकीकत स्वरूप धारण करती है, तो उसके अंदर धाम धनी का दिल ही लहराता है, इसलिए वो वाहिदत कहलाता है। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहिदत माहे। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए ना है। तो परम धाम का पहाड़ हो या तिनका जर्रा हो, या सबसे बड़ा रंग मोहर हो, सागर हो, दरख्त हो, बाग बगीचे हो, वन हो, कुछ भी हो, वो अनंत स्वरूप परम धाम का वहदत स्वरूप होता है। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वहदत के माहे। तो वहदत हकीकत स्वरूप है, और वाहिद मार्फत स्वरूप है, यानी हक जात का स्वरूप है, हक के दिल का स्वरूप है, मूल अद्वैत का स्वरूप है, और उसी को कहते हैं मार्फत स्वरूप। तो सुंदर साथ इन बातों को थोड़ा सा दिल पे ऐसे बसा ले कि निकलने न पाए। जैसे धाम धनी अपने इश्क से बुझे हुए नैनों के बाण चलाते हैं तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में धंस जाता है, ऐसे ही धाम धनी के हक जात का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के दिल में समा जाना चाहिए। तो अब वही स्वरूप जब आवेश स्वरूप होके, धाम धनी के हुक्म का स्वरूप होकर इस संसार में धनी देवचंद्र जी के कलेवर में प्रकट हुए, तो वहां हक भी थे, हादी भी थे, रूहें भी थी, परम धाम भी था।
लेकिन श्यामा जी के ऊपर मूल में एक फरामोशी का पर्दा था और वो फरामोशी के पर्दे से इस खेल को देख रही थी देवापी राजा के जीव पर बैठकर। उसके संस्कार थे, सतोगुणी संस्कार थे, तो उनका स्वभाव उनको नियंत्रित करता था कि किसी तरह से जब भया बरस 11वां तब मन में उपज्यो विचार, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार। अब वो अपने स्वरूप को जानना चाहती थी, अपने घर को जानना चाहती थी, अपनी आत्मा के खावंद को जानना चाहती थी, उनकी पहचान करना चाहती थी, उनके स्वरूप के पूर्ण पहचान उनके दिल में ख्वाहिश थी कि इसको जाने। माया की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि उनका जीव पहले ही निर्मल हो चुका था और धामधनी अपने दिल रूपी श्यामा जी को बिठाना था तो एक साफ पाक पवित्र जीव पर ही बिठाना था। और हम सब रूहें उनके संग आए तो धामधनी भी उनके अंदर आवेश स्वरूप से, रूहें भी आवेश स्वरूप से उनके दिल में बैठी थी। और जो जो लीला उस तन के द्वारा हुआ हम सब उसके साक्षी थे। फिर 5वें दिन की लीला में मेहरराज ठाकुर के तन में जहां राजा मरु का जीव हुआ करता था, उस तन पर विराजे और इंद्रावती जी की आत्मा जो उस तन पे बैठकर मरु के द्वारा, वो भी निर्मल जीव था, होने वाली सब लीलाओं को देख रही और अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा ईमान से कुर्बान थी। उनके हर हुक्म को सिर पर रखकर उन्होंने अपना जीवन यापन करने का निश्चय ठान लिया था। तो हक आदि अर्स मोमिन हक जात स्वरूप उसके अंदर भी। और जब धामधनी ने, अक्षरातीत ने अपने जुगल स्वरूप का दीदार दिया नूरी स्वरूप से परम धाम के पूर्ण श्रृंगार में, हबसा में, तो इंद्रावती कुर्बान हो गई और उस दीदार के बाद धामधनी उनके दिल में इल्म का सागर बहाते हुए विराज गए। लेकिन इस संसार में सबके चक्षुओं के सामने एक फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है और सब उस पर्दे पे जीव के द्वारा होते हुए लीलाओं को देख रही है। और यहां आकर हम अपनी उन सब खिलवत की बातों को पूर्णतया भूल चुके। तो भूले तो होंगी, लेकिन अपनी निस्बत याद रखना है कि मैं कौन, कहां है मेरा कसम। तो जो पत्नी और पति के निस्बत का हाल है वो हमारे दिल में रहना चाहिए और पूरे पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। यही है 7वां हर्फ। 3-4 पहले उसके लाइनें पढ़ता हूं आपके समक्ष और फिर हम देखेंगे कि सिंधी वाणी में धामधनी ने पहले ही लिखा दिया था आशिकों का गुनाह और झगड़े का प्रकरण।
आपको याद होगा सुंदर साथ झगड़े के प्रकरण में इंद्रावती जी ने सब सुंदर साथ का प्रतिनिधित्व करते हुए धामधनी को कहा था कि आप इसी तन में, इसी संसार में रहते हुए मुझे दीदार दीजिए, मुझे अपने गले से साक्षात लगाइए, मुझसे मीठी मीठी प्यार के रस से, माधुर्यता के रस से भरकर बातें कीजिए, ये कहा। तो उनको तो हफ्सा में हो चुका था ये सब कुछ, लेकिन सिंधी में ही कहते हैं जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे करो तो उन्होंने कहा मैं अकेले, लेकिन शर्त ये लगा दी कि अकेली आओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो 12,000 मेरे पल्ले बांध रखी हूं, इनको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूं। श्यामा जी ने भी कहा था कि इनके बिना मुझे अर्श का अमृत भी फीका लगता है, मीठा नहीं लगता। तो रूहों की ये महिमा है कि श्यामा जी उनके बगैर नहीं रह सकती। इंद्रावती जी को जो दिल में ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश प्रतिनिधित्व करता है सब रूहों के दिल का। सबको चाहिए धामधनी का दीदार। अब सोचिए, ये शब्द जो इंद्रावती जी ने राज्य से कहे कि आप हमको इसी तन में, इसी संसार में दीदार दीजिए, हमसे मीठी मीठी बातें कीजिए, हमें गले लगाइए, हमें पूरा लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए, इश्क दीजिए। ये कहवा दिया सिंधी वाणी में। श्री कुलजम स्वरूप कब कहलाया? सम्मत 1748 के पहले पहले। अब क्या हो गया है? सम्मत 2078, तो 330 वर्ष हो चुके और सुंदर साथ को दीदार के आकांक्षा है, पूर्ण आकंठा है दिल के अंदर कि धामधनी इसी तन में रह के, आप ही लाए हो हमको इस तन में, इस हुक्म का तन भी दिया हुआ आपका है, तो इसी तन के अंदर आकर दीदार दीजिए। हमें पता है कि आप इस आत्मा के तन से जुदा नहीं हो सकते, दिल से जुदा नहीं हो सकते, बस साक्षात दीदार दे दीजिए। तो ये 330 वर्ष पहले कह दिया था, लेकिन सुंदर साथ तो सुंदर साथ है, सुना पढ़ा भूल गए। हम तो क्या करें भैया, हम ऐसे ही हैं। लेकिन धामधनी तो ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तुम भूल गए, मैं अपने एक सखी को, जो धाम की परमहंस का स्वरूप है, जुगलदास जी को अपना खत लिख के भेजता हूं और वही बातें दोहराता हूं जो मैंने सिंधी में आपको पहले कह दिया था, दीदार देने की इसी तरह। और जो एकली होने की बात कही प्रकरण 1 के चौपाई नंबर 43 में, एकली
का मूल तात्पर्य ये नहीं है कि अकेले आ जाओ, सबको छोड़ना। सुंदर सात को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना और नहीं छोड़ना। अकेली के मूल तात्पर्य ये है कि माया के हर ख्वाहिशों से सर्वथा परे हो जाओ, अलग हो जाओ। तो हो गए ना अकेले, यानी तन रहते रहते, जीव रहते रहते आत्मा अपने इस तन के और जीव के स्वरूप से अकेली हो गई। वो तो धामधनी की मेहर होगी कि जीव पाता जाएगा और तन भी धन्य धन्य होता जाएगा, लेकिन वो आत्मा को कह रहे हैं अकेली होके आ जा। इंद्रावती जी ने ऐसे फरमाया कि ये जो 12,000 बांध रखे हमारे साथ, तो धामधनी तो दिल में मुस्काते हैं कि जैसे मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम इनसे कैसे अलग होगी। जब तुम आओगी तो ये तो अपने स्वतः ही आपके संग आ जाएगी। वो तो यहां सुंदर साथ को समझाने के लिए कह देते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो फरामोशी के कारण सुंदर साथ भूला बैठा है, लेकिन उसका स्वरूप और इंद्रावती का स्वरूप और जुगल स्वरूप तो ऐसे अरस परस हैं कि वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। हक अरस परस सरस सब एक रस, खिलवत वाहिदत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। तो उम्मत लिए वो तो उनके अंग के ही स्वरूप हैं, श्यामा जी के अंग के स्वरूप हैं, धामधनी के अंग के स्वरूप हैं, और जागृत करके धामधनी अपने लाड़ का रस इश्क पिलाते चले आ रहे हैं और हक अरस परस सरस हो जाते। हक अरस परस तो नहीं है अपने खिलवत निस्बत वहदत से, लेकिन सरस है, यानी इस संसार में उससे उत्तम, उससे उत्कृष्ट, उससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसी को सरस कहते हैं। तो हक अपने रूहों के साथ अरस परस हैं, सभी न्यामतों के साथ अरस परस हैं, और वो इस संसार में सरस है, अति उत्तम है, उत्कृष्ट है। तो ये है सुंदर साथ। तो सिंधी ग्रंथ को ही ये प्रेम पत्री में जुगलदास जी परमहंस के द्वारा दोहराया गया है, सब सखियों को याद दिलाने के वास्ते, जो धामधनी 330 वर्ष पूर्व ही प्रकट कर चुके थे। कितनी अद्भुत बात है कि धामधनी तो हमें छोड़ते नहीं, हम उनको छोड़ने में जरा भी समय नहीं लगाते। सोचो, बंगला साहिब में जब सिंधी वाणी नाजिल हो रही थी, तो हम सबके स्वरूप वहीं पर थे। हर सुंदर साथ के
अंदर जो आत्मा विराजमान है, आत्मा कभी अकेली नहीं होती, हर आत्मा उसके अंदर होती है, उससे अरस परस होती है और जुगल स्वरूप से अरस परस होती है। भूल जाना इस संसार में कोई खास बात नहीं, लेकिन अब इल्म से जाना कि ये हकीकत का परम सत्य है कि सब एक साथ रहते। सुंदर साथ विचारो ना, जब ये सिंधी वाणी उतर रही थी तो जितना इंद्रावती जी ने सुना, जितना श्यामा जी ने सुना, महावती जी, इंद्रावती जी ने सुना। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। तो वो वहदत के तन है, उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? तो जो इंद्रावती जी को श्यामा जी के अंदर बैठकर सुना रहे थे, वो इंद्रावती ने सुना तो सबने सुना, लेकिन फरामोशी का पर्दा। तो सिंधी वाणी वो सबसे कलश जैसी है, बिल्कुल, जिसके अंदर धामधनी ने सब पहचान देके बता दिया कि हमसे क्या क्या भूलें हो रही हैं, और दीदार तो यही होना है, होना है और होना है। और जब तक सुंदर साथ इतने उत्कृष्ट मार्फत की अवस्था में पहुंचकर वो दीदार नहीं करता, लेकिन फना है, कुर्बान है, तो दीदार उसको श्री इंद्रावती जी के उस स्वरूप पर जो श्री गुम्मट जी के अंदर तरेटी में चंदन के झूले पर विराजमान है। तन छूटेगा और आत्म वहां पहुंचेगी, और जीव जो वांगमय स्वरूप सबके दीदार के लिए पधराया हुआ है, उसके चरणों में विश्राम पाएगा, और आत्म धामधनी के दिल में। तो दीदार तो होना है, यही है वो कयामत का समय जब रूहें उठ बैठेगी सातवें दिन। तो सुंदर साथ जी, आज आपको ये वर्णन हो रहा है सातवें हरफ की। सातवां हरफ, और सातवां हरफ ये है कि पतिव्रता कैसो सेवन और चारवंती, कैसो स्नेह दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए। सुंदर साथ जी, एक पतिव्रता, पतिव्रता माने समझते कि उसके जीवन का व्रत ही पति है, यानी एक पति को छोड़कर उसके दिल में कहीं कोई भी नहीं है, और हर सेवा, हर समर्पण, हर विश्वास, हर यकीन, हर श्रद्धा उस पति के प्रति है। तो कहते हैं कि सातवां हरफ क्या है, और ये सारे हरफ धामधनी खुद बता रहे हैं एक खत में लिखकर आपको। क्या बता रहे हैं कि मैंने तुमको सिंधी में पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम तो तुम हो, भूल जाती हो,
लेकिन मैं तो अपना लाड़ कैसे भूलूं। मुझको कोई और काम नहीं है सिवाय आपको लाड़ देकर उसकी लज्जत में डुबाना। तो इसलिए वो इन वचनों को दोहरा रहे हैं। तो और सातवां हरफ ये है कि पतिव्रता कैसो सेवन और जारवंती कैसो स्नेह दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए। तो किस प्रकार से पूर्ण दृढ़ता के साथ, जिसमें चल विचल ना हो, कभी खंड खंड ना हो, एक पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए अपने पति के प्रति। सिवाय एक के दूसरे को सुपन जागृत में ना जानना चाहिए। चाहे कोई भी अवस्था हो, नींद की हो, फरामोशी की हो, सपने की हो, जागृत अवस्था, बस एक हमारे प्राण प्रीतम पति, दुल्हा, उसके अलावे दिल में कोई और भाव हो ही नहीं। आगे पीछे भीतर बाहर मनसा वाचा कर्मना करके एक ही को जाने और एक ही को माने। एक पति, बस उसके अलावे दूजा कोई भाव ही नहीं। और यही तो परम धाम में धाम धनी ने बताया कि एक मेरे हक जात के स्वरूप के अलावे दूसरा तो कोई है ही नहीं, बस उसको जान, उसको पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ मान के अपने दिल में धारण करो। लेकिन हम सुंदर साथ इस संसार में आकर कई भूले कर बैठे, तो यही याद दिला रहे हैं इसके अंदर। तो सुंदर साथ सिंधी ग्रंथ, हिंदी में जो अनुवाद है 3 प्रकरण के, वो 14, 15, 16 है। तो आशिक के गुनाह का जो वर्णन है वो आपके समक्ष धामधनी के आदेश से कहने का प्रयास कर रहा हूं। इसकी चौपाइयों को अपने दिल में धारण करें, तब 7वां हरफ पूरा होगा। तो अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति को जान लो, नहीं तो ऐसे धामधनी तो कई बार बताते रहते हैं, हम भूलते रहते हैं। तो अब भूलने का अवसर है ही नहीं। छठा दिन है, इसके बाद तो उठना है धामधनी के दिल में, 7वां दिन। और छठे दिन की भी अंतिम प्रहर है। तो अब जैसे प्रातः काल का झुरमुट सवेरा हो रहा है, मानो सूरज आया नहीं लेकिन सूरज की रोशनी पहले आ गई। धामधनी ने अपने स्वरूप के पहले जाहिर कर दिया रूहों के स्वरूप को, और इंद्रावती जी के माध्यम से ये सब कुछ कहला दिया।
सुनो रूहे अर्श की। अब ये प्रकरण मात्र अर्श की रूहों के लिए कहा जा रहा है। जो रूह हो वे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान। ये दुनिया के लिए बयान नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब सुंदर साथ जो बैठे हो धाम धनी पे कुर्बान हो, इसलिए धाम धनी ने दिल में ये आदेश दिया कि इनको तो अवश्य बताओ, ये खासल खास मेरी रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, जीव सृष्टियों से, ईश्वरीय सृष्टियों से इनके कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इनको ये बातें बता दो। जरूर हो वे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान। अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श जुबान। अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आप सुरता के द्वारा देखो, परम धाम में ही हो रहा है। सुनो रूहे अर्श की, जो अपनी बीतक, अब बीतक यानी कि क्या कहें, अव्वल बीच आखिरत, जैसा परम धाम के अंदर होता आया इश्क रंग, तरह तरह की लीला है, उसके बीच में इश्क रंग। तो उसके बाद सबने धामधनी से अक्षर के खेल देखने की मांग की। उन्होंने समझाया, बरजा, मना किया, हम नहीं माने तो ले आए। तीजी भोम से मूल मिलावे में प्रथम भोम पे, और वहां से अपने हुक्म से इस संसार में प्रकट कर दिया। और ये संसार भी अक्षर ब्रह्म जो उनके हुक्म के स्वरूप है, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर चला, उनको हुक्म देकर ये संसार की रचना कराई, जिसके अंदर इन मानव तनों को भी अपने हुक्म से खड़ा किया, और उसके अंदर आत्माओं के स्वरूप को हुक्म ने धारण करके इस मानव तन के अंदर विराज गए। और इस मानव तन के अंदर विराजे हुए वो निर्मल जीव जो भी लीला कर रहे हैं, वो तारतम ज्ञान से नवाजे जा चुके। अब वो जो लीला हो रही है उसको देखने की बात है, देख रहे। तो समय कब है, अवसर आ चुका है, और सबको धाम धनी ने सावचेत कर दिया है। तो कहते हैं, सुनो रूहे अर्श की, जो अपनी बीतक, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। हमसे जो भूल हुई वो निश्चय ही किसी से भी नहीं हो सकती। इस संसार में जीव सृष्टियां तो बहुत सारी भूलें करता रहता है, लेकिन वो अज्ञानता का स्वरूप है, इसलिए क्षमा मिल जाती है। लेकिन हम रूह हैं तो धाम धनी के नूर तन है, तुम रूहो मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, इसक बेवरा बका मिले, क्यों पाइए ए विवेक। तो धाम धनी ने वाहदत की अपनी रूहों को बताया कि तुम मेरे नूर तन हो और वाहदत के स्वरूप। तो तुमसे ये नहीं उम्मीद की जाती कि तुम अपने स्वरूप को, अपने पतिव्रता धर्म को, अपने सुहागिन नार होने के कर्तव्य को भूल जाओ।
जो हमसे लटी भई ऐसी करे न कोई मुतलक। दुनिया वाले भी इतनी बड़ी भूल नहीं करते कि हम अपने पति को भूल जाएं, और जो उनसे अंतरंग लीलाएं हुई उनको इस दुनिया के सामने जाहिर कर दे। ये तो पतिव्रता का धर्म नहीं है। कहूं तिनका बेवरा सुनियो कानो दोय, कि देखा मैं सहूर कर तुम भी सहूर कीजो सोय। अब बीतक और जो हमसे लटी हुई भूले हुई उसका बेवरा कहते हैं। सुनियो कानो दोए, दो कान। वैसे तो तन के अंदर भी दो कान होते, लेकिन इन दोनों कानों का स्वरूप एक ही है। जीव के अंतस्करण को भी कान कहते हैं, जिससे वो ग्रहण करता है, और आत्मा के अंतस्करण को भी कान कहते हैं। अब इस तारतम ज्ञान जब नाजिल होती गई तो इस तन के कान से सुन, जीव के कान से सुन, और आत्म उसको अपने दिल में धारण करके पता कर ले। तो जीव के कान तो वही करते हैं जो बाह्य कान देते हैं, लेकिन आत्म के कान सो सुनियो और स्तन कान, क्योंकि गुनाह तो आत्माओं के ऊपर है ना, तो उनको सुनना पड़ेगा। कहूं तिनका बेवरा सुनियो कानो दोय, ये देखा मैं सहूर कर तुम भी सहूर कीजो सोए। तो इंद्रावती जी महावती जी कहते हैं कि जो धामधनी ने उनको जागृत बुद्धि दी उससे उन्होंने देखा, और जो भी देखा, जो तो ये कहे हुक्म सो तू देख महामत, तो उन्होंने देखा और तुमको भी बता रहे हैं, और तुमको भी जागृत बुद्धि दी है। तुम भी वैसे ही देखो जैसे मैंने देखा है। मैंने यानी महामती जी। पीछे जो दिल में आवे साथ को के आपन करेंगे सोए। तो उसके जब सुन लोगे कि तुमसे हमसे क्या क्या लटी हुई भूले हुई, उसके बाद जो भी आपके दिल में आएगा हम सब मिलकर वैसा ही करेंगे। और धामधनी के ऐसे ये तीक्ष्ण जागृत हुक्म के वचन हैं कि सब अपनी भूल स्वीकार करके कानों को पकड़कर धामधनी के चरणों में आएंगे। यही होना है। तो पीछे जो दिल में आवे साथ के आपन करेंगे सोए, भूली रोवे तहकीक। और जो आज दिन तक भूली हुई है गए हाथ पटकते रोए, और जब तन छूटने लगा तो पश्चाताप की जार जार आंसू बहते। विचार आता है कि हम सब चर्चा सुनते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन हमारी आत्म जागृत होकर धामधनी के स्वरूप से अरस परस क्यों नहीं हो पाती। दिल का अरस परस होना और इश्क माहे रूहन, धामधनी का इश्क का स्वरूप रूहों के अंतर है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल। अर्श यानी धामधनी का सिंहासन बैठ गई,
और इश्क माहे रूहन हके अर्स गया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल अरस परस। यही है हक रस परस सरस। तो अगर ये तन रहते रहते वो पूर्ण जागृति की अवस्था नहीं आ पाती तो बहुत पछतावा होगा। अब हम में से कोई 20 साल का है तो कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 85 का है। तो धामधनी ने सबको कुछ सांसें दी हैं। अब उन सांसों का उपयोगिता बताई जा रही है कि इस सांस की लहरों पर आप विराजमान हो। न जाने ये लहर कब अपने मूल से टूट जाए और आप फिर उस भवसागर के गोते में प्रवेश कर जाओ अज्ञानता के। सुंदर साथ आप सबको पता है, आप जरा ध्यान देना। आइंस्टीन का नाम सुना होगा। कदाचित इस ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानी वैज्ञानिक वही थे बहुत सारे, न्यूटन थे। अभी तो आइंस्टीन की बात करते हैं जो हाल ही में हुए, मर गए, तन छूटा। अब जो उनके अंदर चेतना थी, जो जीव का स्वरूप था, वो किसी और तन में आकर बैठा होगा। हम क्यों कहें कि कुत्ता बिल्ली हुआ होगा, हम ये मान लेते हैं कि वो मानव तन ही पाया होगा। तो क्या वो जितना ज्ञान उस तन में धारण किया था वो इस तन में आएगा? नहीं आएगा। तो फिर से क ख ग घ अंग ABCDEFG करना पड़ेगा। तो सुंदर साथ, अगर आप इस तन में बैठे बैठे जागृत हो जाओ तो ये ABCD क ख ग घ अंग से पीछा छूट जाएगा और जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के नूरी स्वरूप को अपने दिल के अंदर जागृत होकर धारण करके धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाओगे। हक अरस परस सरस सब एक रस। ये है सुंदर सा। तो भूल नहीं करनी, भूली रोवे तहकीक। अगर इस तन के रहते रहते आपने अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया तो निश्चय ही पश्चाताप के जार जार आंसू बहाओगे और उस आंसू से कुछ भी नहीं होने वाला। गए हाथ पटकते रोए। तो धामधनी क्या कहते हैं? तिस वास्ते क्यों भूलिए हाथ आए अवसर। अब ये तन मिला है ना, ये अवसर है, आखिरत का जमाना है। हमारे आखिरी खाबंद गुम्बद जी में विराजमान है। जो कुछ देना था दे दिया, हम भूले तो प्रेम पत्री भी दे दिया। तो कहते हैं इस कारण क्यों भूलना, तिस वास्ते क्यों भूलिए हाथ आए अवसर। तो जो ये अद्भुत अवसर हमारे हाथ में आया है उसको क्यों भूलना। जो पीछे जाए पछतावना, क्यों आगे देख ना चले नजर। जब आपको पता है कि पछताना पड़ेगा तो आगे क्यों नहीं देख रहे।
यानी कि अपनी आत्मा के अंदर इस नूरी इल्म को लेकर ऐसे जागृत हो जाओ कि धाम धनी का वो सुंदर नूरी स्वरूप, जुगल स्वरूप, हक हादी अर्स मोमिन का स्वरूप आपके दिल में अखंड रूप से विराजमान हो जाए और दिल का स्वरूप अर्श की खिलवत का स्वरूप हो जाए। अपनी गिरो आसिक कहावत है मिने इन, और हमारी तो आशिकों की गिरो अरवा आसिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। आशिक का एक ही काम, पतिव्रता नार का एक ही काम कि अपने पति के स्वरूप को अपने दिल में अखंड रूप से बसाए रखे और उसके साथ होने वाली खिलवत के रस का पान करती रहे। अपनी गिरो आशिक, हम उस परम धाम की रूहें हैं जो आशिकी का दम भरती हैं। कहावत है मिने इन, और इनके बीच में हम खासल खास ब्रह्म सृष्टियां हैं। चलना देख के कहत हो ए अकल दई तुम्हें किन, नामधनी कहते हैं लेकिन जो तुम्हारा हाल है, जो तुम्हारी कहनी करनी और रहनी है, इसको धामधनी तो देख रहे। तो चलना देख के कहत हूं ए अकल दई तुम्हें किन, किसने ऐसी बुद्धि को मतभ्रष्ट किया है। मैं तो धाम से ही बताता चला आ रहा हूं, यहां भी वाणी के रूपों में बता दिया, फिर खत भी लाके दे दिया, लेकिन तुम और तुम्हारी बुद्धि, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन। अरे भाई, धामधनी ने अपने हकजात के स्वरूप को प्रकट किया, हकीकत और मार्फत के स्वरूप को प्रकट किया, उसको इल्म के द्वारा आपने ग्रहण किया और जाके गाने लगे जीव सृष्टियों के बीच में। किस लिए? कि आपके दिल में बुजरकी का ख्याल आ गया। क्षमा कीजिए कि जाके सुनाऊंगा धाम की बातें, अपनी खिलवत की बातें, तो लोग कदाचित तुम्हें महाराज की पदवी दे देंगे, तुम्हारे चरणों में गिरते रहेंगे, तुम्हें अपने अर्जित धन का हिस्सा भी सौंप देंगे और तुम बैठ जाओगे महाराज बनकर। ऐसी बुजरकी। तो इलम चातुरी खूबी अंग की, इस मानव देह की खूबी है, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले जीव अपनी बुद्धि से, जो सपने की बुद्धि है, इस तारतम ज्ञान को ग्रहण करता है, फिर उसके अंदर अपनी माया की चतुराई लगा देता है। इलम चातुरी खूबी अंग की, वो इस मानव तन की खूबी यानी गुण है, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जहां जरा सा ज्ञान मिला
और वो उसका अहंकार पूरी तरह से फूल गया और अपने सारी ऊर्जा लगा देता है अपने वर्चस्व को स्थापित करने में। और जैसे ही ये तन छूटा, वर्चस्व भी स्वाहा। और फिर न जाने उसका स्वरूप कहां कहां भटकेगा। तो लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन, आशिक को ए उल्टी जो करत है आप। हमसे ऐसी उल्टी चाल कैसे चली जाती है कि हम अपने प्राण प्रीतम से पाए हुए रस को कैसे दे दें। ये तो रूहों को सुख देने के वास्ते धामधनी ने सिंधी वाणी कहलाती, जिसके अंदर खिलवत के अद्भुत रस है, मार्फत के रस है, मार्फत का कलश है ये सिंधी वाणी। तो ऐसी उल्टी चाल आशिक कैसे कर पाती है जो हम कर रहे हैं। मीठा गुज मासूक का, अब जो खिलवत के रस है, मीठा गुज मासूक का, काहू आशिक कहे ना कोई। कोई आशिक अपने माशूक के द्वारा प्राप्त खिलवत का रस, माधुर्यता, प्रेम, इश्क का रस जाहिर नहीं करता। अरे वो तो इस संसार में भी आप देख सकते हैं, पति पत्नी जो रस प्राप्त करते हैं वो जाकर क्या किसी को कहते हैं? तो जब यहां के नश्वर बंदे कोरे जीव सृष्टि नहीं कहते और तुम धाम की ब्रह्म सृष्टि, और तुम कहने निकल पड़ती हो। मीठा गुज मासूक का, काहू आशिक कहे ना कोए। पड़ोसी पण ना सुने, यो आशिक छिपी रोए। पड़ोसी पण ना सुने के मतलब होता है आपसे अंतरंग संबंध रखने वाले भी सुन नहीं पाते कि कौन सा विरहा का दर्द, खिलवत का दर्द, धाम का दर्द, अपने माशूक का दर्द पल रहा है अंदर। इस तन के मुखार बिंद से ऐसा लगता है कि व्यक्ति खुश है, लेकिन दिल रो रहा होता है कि हमसे वो मीठा गुज मासूक का छूट कैसे गया। तो पड़ोसी पड़ोसी पण ना सुने, यो आशिक छिपी रोए। आशिक कहिए तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। सो भाते मासूक के, सुख गुज लेवे सुभान। और वही असल आशिक है जो अपने पतिव्रता धर्म को अपनाते हुए अपने प्राण प्रीतम दुल्हा पर, खसम पर कुर्बान रहती है। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम। खसम का बड़ा सुंदर तात्पर्य है, सुंदर साथ जान लो भाई। हम यहां समझते हैं कि खसम है, दुल्हा है, पति है, सब पर्यायवाची है, एकार्थवाचक शब्द है। लेकिन दो शब्द होते हैं, एक पति
और एक प्रेमी। पति वो होता है जो पालता है, संरक्षण देता है, खाबंद होता है। और प्रेमी वो होता है जो अपने दिल का प्रेम का सागर लुटाता है। और जो पति और प्रेमी दोनों होता है वो खसम होता है जो अक्षरातीत है। तभी फरमाया कि याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम, हके कौल किया उतरते अलस्तो बी रब्बकुम। तो पहले अपने खावंद के स्वरूप को दीदार दिया, फिर खिलवत में, सिद्धि में, सागर सिंगार परिक्रमा में अपने प्रेम का परिचय दिया। तो जब ये प्रेम और पतिपना दोनों अरस परस हो जाते हैं तो वो खसम का स्वरूप हो जाता है। तो आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान, सो भाते मासूक के सुख गुज लेवे सुभान। दामदनी के दिल का वो अंतरंग मार्फत का रस प्राप्त करे, वही आशिक है। तो सुंदर साथ जी, आज ये 14 प्रकरण सिंधी का 8 नंबर चौपाई पर विराम लेंगे, लेकिन पूरा अवश्य करेंगे। 33 चौपाइयां हैं। और फिर 7वां प्रकरण जो झगड़े का प्रकरण है, वो उसके अंदर 96 चौपाइयां हैं। जब तक धामधनी चाहेंगे वो हम करते रहेंगे, उसका रस प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि मार्फत का मार्फत वही है। और तभी दीदार की ख्वाहिश पूरी होती है। तो आज समय अनुसार विराम लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।